हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं व्हेन आवर डेविल्स लव एंजल की नेक्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ और ये स्टोरी जल्द ही ख़त्म होने वाला है। सो चलिए शुरू करते हैं। जितने ही टाइम बीत रहा था उतने टाइम पर ही तुसुकी की वो क्यूट ब्यूटीफुल स्माइल देखकर डेविल किंग और डेविल गुरु के साथ साथ पूरे डेविल वर्ल्ड जो तुसुकी को अपनी क्वीन अभी से ही मानने लगा था। वैसे तो तुसुकी बहुत ही शांत और गुड नेचर का था, एकदम उसके मॉम की तरह, बट वो जब गुस्सा हो जाता है तब वो इतनी ज़्यादा डरावना लगता है तब वो एक डेविल है। तब ये देखकर वर्ल्ड की सब लोग भी सब डीमॉन्स उससे बहुत ही ज़्यादा डरता था। बट पर्सनली तुसुकी को सब लोग बहुत ही ज़्यादा पसंद करता था बिकॉज डेविल वर्ल्ड में कोई रूल्स, कोई बिलीवनेस, कोई रिस्पेक्ट नहीं चाहता है। बट जब बात तुसुकी पर आता है तब वो सब लोग तुसुकी को बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट करने लगता है और तुसुकी भी बहुत ही ज़्यादा काइंड हार्टेड था, जिस वजह से वो डीमंस को ज़्यादा पनिश नहीं करता था और वो एक प्रिंसेस की तरह जो बिगड़े हुए प्रिंसेस होता है उन लोगों की तरह सबके ऊपर हुक्म नहीं चलाता था और वो सबकी बातें सुनता था। तुसुकी अब बहुत ही ज़्यादा छोटा था, बहुत ही ज़्यादा 1 और 2 साल का, बट अब से उसमें जो पावर था और वो जो कर सकता था तो वो कोई बिग डीमंस यानी जोंगकुक भी नहीं कर पाता था। वो अभी से सबकी बातें समझता था और वो क्लियरली बातें भी कर सकता था। ये देखकर वो सब लोग बहुत ज़्यादा शॉक होता है, बट वो और भी ज़्यादा शॉक हो जाता है बिकॉज तुसुकी इतनी पावरफुल किंगडम की एक प्रिंसेस हो के भी बहुत ही ज़्यादा काइंड हार्टेड था, एकदम ताई की तरह। और दूसरी तरफ ताई जो अपने महल वापस जाने के लिए हर मुमकिन कोशिश को करता है और इन सालों में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल किया है एंजल वर्ल्ड में वापस जाने के लिए, बट वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं हुआ था बिकॉज जोंगकुक ने हर टाइम ही उसे रोक दिया था और जब भी उसे भागते हुए या कोई भी वर्क में पकड़ लेता था तब उसे बहुत ही ज़्यादा हार्डली पंच मिलता था और वो करीब 1 वीक तक चल नहीं पाता था। तब ये देखकर तैंग कुछ दिन बाद इसे छोड़ दिया था, बट जब तुसुकी इस वर्ल्ड में वापस आ गया था तब भी वो एंजल वर्ल्ड में वापस जाने की बात नहीं सोचा था बिकॉज अब वो खुद अकेला नहीं जा पाता था। अब तो तुसुकी भी है और वो तुसुकी को लेकर इस डेविल वर्ल्ड से बाहर नहीं जा पाएगा बिकॉज वो एक नेगेटिव एनर्जी भी है और वो जब एंजल वर्ल्ड में जाएगा तब वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाएगा, उसे प्रॉब्लम होगा जिससे तायों को प्रॉब्लम होता है इस डेविल वर्ल्ड में। तब ये सोचकर वो अब जाने की होप को छोड़ दिया था, बट वो कभी कभी सोचता है कि वो एंजल वर्ल्ड में चला जाएगा बिकॉज जो भी हो ये डेविल वर्ल्ड है और इस प्लेस की नियम और रूल्स नहीं हैं, जिस वजह से कोई भी कभी भी उसके ऊपर हमला कर सकता है। बस यही बात ख़त्म नहीं है, जोंगकुक कभी कभी जो बहुत ही ज़्यादा मर्सीलेस और रूथलेस बिहेव करता है ये देखकर वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। तायों के साथ नहीं बट वो जो बाकी डीमंस के साथ करता है वो देखकर तायों की रूह भी कांप जाता है। बट वो अपने आप को अब इस प्लेस पर कंट्रोल करने लगा था, बट वो अब इस प्लेस के बाहर जाना चाहता था जो जोंगकुक भी बहुत ही अच्छे से जानता था। बट अब तायों की मेट्स के साथ वो खुद की ही स्पेशल मेट्स को रख दिया था जो देखने में बिल्कुल भी डरावना नहीं था बिकॉज ताई को इससे डर लगता है अभी भी, ये जोंगकुक को पता है, बट जिससे ताई और इस प्लेस से भाग ना पाए इस वजह से वो कुछ डीमंस को अपनी मैजिक से थोड़ा सा एंजल की तरह देखने में बना दिया था। बट उसके पास भी डेविल जैसा सख्त ऑरा और पावर्स हैं जिससे वो तायों को रोक सकता है। बट तांग ये सब नहीं जानता था, बट वो जानता था ये कहीं ना कहीं डेविल से होगा बिकॉज इस प्लेस पर एंजल्स कहाँ से आएगा और उसके पास ऑलरेडी एंजल्स मेट है, बट फिर भी जोंगकुक इन लोगों को क्यों लाया होगा और इस वजह से उसे थोड़ा शक होता है। बट वो जोंगकुक के ऊपर कोई बातें नहीं कर पाता है। बट ताई अगर गुस्से में कभी भी कुछ उल्टा सीधा बोल दे उसकी पनिशमेंट तो उसे पाना ही पड़ता है। बट कभी कभी जोंगकुक उसके साथ बहुत ही ज़्यादा गुड बिहेवियर भी कर लेता है और इन दिनों में कहीं ना कहीं जोंगकुक के लिए
तायंग को भी थोड़ा सा फील होने लगता है, जो इस वजह से वो अपनी बाहर जाने की उम्मीद थोड़ा थोड़ा करके खो रहा था। बट वो चाहता है कि वो तुसुकी को लेकर बाहर के वर्ल्ड में चला जाए, आई मीन एंजल वर्ल्ड में, बिकॉज वो नहीं चाहता है कि फ्यूचर में जाके तुसुकी डीमन वर्ल्ड को शासन करे, बिकॉज डीमन वर्ल्ड की रूल्स के बिना बहुत ही ज़्यादा खतरनाक बिहेवियर होता है, जो एक डीमंस को भी डेविल्स की भी रूह कांप उठता है। और वो नहीं चाहता था कि तुसुकी ऐसी कोई वर्ल्ड को शासन करे। वो चाहता है कि वो एंजल वर्ल्ड में वापस जाके उस एंजल वर्ल्ड को शासन करे। तब ये सोच ही रहा था, बट तभी अचानक से जोंगकुक जो उसके पीछे से आके उसे हक कर लेता है, बैक हक। तब ताई समझ पाता है कि ये और कोई नहीं जोंगकुक है, बिकॉज वो जो मेड्स रखा था वो मेड्स भी उसके सामने नहीं आ सकता है। वो पीछे रहकर उससे बात करता है, और अगर किसी और ने उसे पकड़ लिया तो वो डे उसकी लाइफ की अगर आखिरी सेकंड होगा, बिकॉज जोंगकुक को बिल्कुल भी पसंद नहीं है उसकी कोई मेट उसे घूर कर देखे और पकड़ ले, ऐसा कोई हो ही नहीं सकता। इस वजह से उसे पता था ये और कोई नहीं, शायद जोंगकुक या तुसुकी होगा। बट तुसुकी जबकि छोटा है तब ये जोंगकुक ही होगा। और वो अपनी धीमी वॉइस में बोलता है, क्या हुआ है किंग? तब ये सुनकर जोंगकुक हंसते हुए बोलता है, मुझे क्यों लग रहा है तुम्हारा मूड अच्छा नहीं है? तब ये सुनकर ताई बोलता है, तुमने मेरी मूड को वैसे भी अच्छा नहीं रहने दिया है। तब ये सुनकर जोंगकुक हंसते हुए बोलता है, क्यों? मेरी क्वीन को क्या अपने घर वापस जाना है, यानी एंजल वर्ल्ड? तब ये सुनकर तायंग अपने सर को पीछे की तरफ मोड़ते हुए बोलता है, मेरे साथ मजाक बिल्कुल भी मत करना। और ये बोलकर वो चला जाने लगता है। बट जोंगकुक उसकी आर्म्स को बहुत ही टाइटली पकड़ते हुए अपने पास ले आते हुए उसके हाथों को उसके बैक पर पिन कर देता है और उसे अपने पास खींचते हुए बोलता है, मुझे इग्नोर करने की ट्राई कर रही हो डेविल किंग जियोन जोंगकुक को ये बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि इसकी अंजाम बहुत ही ज़्यादा बुरा होगा, ये तुम्हें पता है ना? तब ये सुनकर ताई बोलता है, हाँ मुझे पता है, तुम जो भी हो क्यों हर बात को पेट पर आके लेकर ख़त्म करते हो, हर बात पे मुझे ऐसे बातें सुनाते हो, और तुम कर भी कह सकते हो, जो भी हो मुझे पनिश तो तुम्हें बेड पर ही लेकर जाके करना है ना, क्योंकि तुम मुझे पावर से तो नहीं हरा सकते हो। तब ये सुनकर जोंगकुक गुस्सा होने के बदले में हंस देता है और वो हंसते हुए बोलता है, बेबी बॉय बेबी बॉय बेबी बॉय, तुम ट्राई कर रहे हो जिससे मुझसे गुस्सा आ जाए और मैं तुम्हें इस माहौल में मेरी और तुम्हारी पावर को इस्तेमाल करने के लिए परमिशन दे दूँ, जिससे तुम मुझे अपने पावर से हिप्नोटाइज करके, आई मीन जो ब्यूटी हिप्नोटाइज है तुम्हारे पास स्पेशल पावर, उससे मुझे हिप्नोटाइज करके तुसी को लेकर एंजल वर्ल्ड में चले जाओ इस वजह से। तब ये सुनकर ताई बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है, उसे कैसे पता है कि वो उसकी पावर को जैसे भी हो इस्तेमाल कर सकता है। तब ये सुनकर जोंगकुक हंसते हुए बोलता है, शॉक हो रही हो ना? मत शॉक हो, बिकॉज मुझे सब कुछ पता है, और जबकि तुम मेरी क्वीन हो तब से मैं तुम्हारी रग रग से वाकिफ़ हूँ। और जो भी हो, जब मैं तुमसे शादी कर ही लिया हूँ तब तुम इस प्लेस से नहीं जा सकते हो। और मत भूलो, बरसों पहले भी जब मैंने तुम्हें फर्स्ट टाइम देखा था तब तुमने खुद की जानने की बाद भी मुझे अपनी ब्यूटी से हिप्नोटाइज किया था। मुझे पता है तब तुम्हें अपनी पावर की एहसास नहीं था, बट अब है। बट इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे अब अपनी पावर से हिप्नोटाइज करके कुछ भी करा सकते हो। तब भी नहीं करा पाया, मुझे नहीं रोक पाया, अब भी नहीं रोक पाओगी। और अब तो मैं तुमसे प्यार करती हूँ और ये बात मुझे एहसास हो चुका है, तो मैं अब कहीं भी और किसी भी हालत में तुम्हें नहीं जाने दूंगी। तब ये सुनकर ताई एक लंबे सांस छोड़ते हुए बोलता है, जोंगकुक ये कोई प्यार नहीं है, मैं एक एंजल हूँ और तुमने मुझे एक डेविल वर्ल्ड में लेकर कैद कर दिया है। मुझे इस प्लेस पर घुटन जैसे मील हो रहा है और मैं इस प्लेस पर कैसे रहूँगा, तुम्हें समझना चाहिए, तुम मुझे कैसे टॉर्चर कर सकते हो। तब ये सुनकर जोंगकुक उसे छोड़ते हुए उसके सर पे हाथ बुलाते हुए बोलता है, प्लीज़ लव थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, बिकॉज मैं और तुसुकी के बिना नहीं बचूंगी और मुझे एक किंग होने की फ़र्ज़ भी निभाना है। तब ये सुनकर जोंगकुक की बातें सुन तायंग हंसने लगता है और वो हंसते हुए बोलता है, रियली? जहाँ पर कोई रूल्स नहीं है, कोई किसी को नहीं मानता है, उस प्लेस पर तुम्हें अपनी फ़र्ज़ को निभाना है?
ये सुनकर जंगकुक थोड़ा सा गुस्सा होकर बोलता है, तुम कहना क्या चाहते हो? हाँ पता है डेविल वर्ल्ड की कोई रूल्स नहीं होता है, बट इसका मतलब ये नहीं कि मेरा कोई रिस्पेक्ट नहीं है। तुम्हें पता ही है सब लोग मुझसे कितना ज़्यादा डरता है और रिस्पेक्ट करता है। तब ये सुनकर ताई हंसते हुए बोलता है, वो लोग तुम्हें रिस्पेक्ट नहीं करता है, वो सिर्फ चाहता है कि तुम्हारे हाथ पर वो लोग ना मरे। दैट्स वाई वो लोग सिर्फ तुम्हें रिस्पेक्ट करने की शो करता है, बट तुम्हें भी पता है वो लोग नहीं करता है। तब ये सुनकर जंगकुक थोड़ा सा सैड होते हुए बोलता है, ये तुम्हारी वजह से है, जबकि मैं तुमसे शादी कर लिया हूँ। दैट्स वाई अब सब मुझे रिस्पेक्ट नहीं करता है, बट अभी भी डरता है, और जल्दी वो लोग मुझे रिस्पेक्ट करना भी शुरू कर देगा, बिकॉज मुझे पता है डेविल वर्ल्ड होने के बाद भी उन लोगों के अंदर भी थोड़ा सा हार्ट होता है। तब ये सुनकर ताई अपनी मुंह को दूसरी तरफ घुमा लेता है। इसे देखकर जंगकुक बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो तायोंग को फिर से पेट पर पटक देता है और उसके ऊपर आ जाता है, और हम लोग कुछ देर बाद ही उस रूम से बहुत ही ज़्यादा भयंकर चीखने की और बेक करने की साउंड सुन पाते हैं, जो ताई बेक करते हुए जंगकुक से रिक्वेस्ट कर रहा था जिससे वो छोड़ दे उसे, बिकॉज वो अब उसे और टॉलरेट नहीं कर पा रहा था। जबकि जंगकुक एक डेविल है, तब वो जब तक चाहे तब तक वो इंटीमेट हो सकता है, उसके पास बहुत ही ज़्यादा पावर है। बट ये सब ताई के लिए एडजस्ट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, और तायंग इस टाइम पर नहीं चाहता था कि जंगकुक उसे फिर से बहुत ही बुरी तरीके से पनिश करे, बिकॉज उसे एट द डे के ख़त्म होने के बाद उसे तुसुकी को भी संभालना पड़ता है, बिकॉज वो अभी भी एक बेबी है, उसे अपने मॉम की प्यार चाहिए। बट जब जंगकुक उसके साथ इंटीमेट होता है उसके बाद वो एक हफ्ते तक उड़ने के काबिल नहीं रहता है, और तुसुकी को मेट्स के पास रहना पड़ता है, जिस वजह से वो नहीं चाहता है कि जंगकुक उसे पनिश करे, और वो जो भी करना है वो थोड़ा सा धीरे और प्यार के साथ करे। दैट्स वाई ताई बहुत ही ज़्यादा चालाकी के साथ जंगकुक को मना लेता है, और वो उसे किस बैक करते हुए बोलता है, प्लीज़ लव मेरे साथ ऐसा कुछ भी मत करना, मुझे बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है। तब जंगकुक भी समझ पाता है कि तायंग क्या करने की ट्राई कर रहा है, बट वो कुछ नहीं बोलता और थोड़ा थोड़ा करके स्लो हो जाता है, जिससे तायंग को भी ये थोड़ा सा प्लेजर फील कराए, जबकि उसे पता था कि वो बहुत ही ज़्यादा बिग है, तो ताई को प्लेजर के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा पेन भी फील करना पड़ेगा। बट वो अब ट्राई कर रहा था कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा प्लेजर फील हो, इस वजह से वो अपनी स्पीड को थोड़ा सा धीमी कर देता है, और थोड़ी देर बाद ही ताई भी मौन करने लगता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं योंगी और जिमिन की भी एक क्यूट और स्वीट सा डॉटर हुआ था, जो वो भी बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल था, बिकॉज उसके मॉम और डैड भी ब्यूटीफुल है, जबकि वो एंजल वर्ल्ड की अगली प्रिंसेस है, तो उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छे से ट्रीट किया जाता है, और उस प्रिंसेस का नाम है याना, जो बहुत ही ज़्यादा क्यूट और काइंड हार्टेड है, और वो अभी से बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीक़ों से एंजल किंगडम में रहना शुरू कर दिया था। बट अभी भी योंगी ने ताई को ढूंढने को बंद नहीं कर दिया था, और वो अभी भी ताई को ढूंढ रहा था, और वो कोशिश कर रहा था कि वो कैसे भी हो ताई को फिर से वापस ले जाए, और वो अपनी एंजल वर्ल्ड की सेकंड प्रिंस को वापस ले आ पाए। बट वो कोशिश कर रहा था, बट वो नहीं कर पा रहा था, और वो लोग जो अगले ही मूनलाइट पर ही शादी कर लिया था योंगी और जिमिन ने, सो अब जिमिन भी इस एंजल वर्ल्ड की क्वीन है, और अभी तक भी उसे अपनी मेमोरी की कोई बात याद नहीं है। दूसरी तरफ हॉट सेशन के बाद जब जंगकुक ताई को छोड़ देता है, तब ताई की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब था, वो भी देखने लायक था, बट वो कुछ भी करके जाके फ्रेश हो जाता है, बिकॉज कुछ देर बाद ही तुसुकी उसके साथ खाना खाने के लिए आ जाएगा। दैट्स वाई वो अपने आप को संभाल लेता है। बट जंगकुक जब भी बाहर जाता है तब कुछ गार्ड्स आके उसे बुलाने लगता है। ये देखकर जंगकुक उन लोगों के साथ चला जाता है, बट उस गार्ड के साथ जाके जंगकुक को पता चलता है कि जिमिन अब एंजल वर्ल्ड में है और उसकी एक डॉटर भी है, बट उन लोगों को अच्छे तरीक़े से डिटेल्स में पता नहीं था, बिकॉज जंगकुक के अलावा वो कोई भी किंगडम के अंदर एंटर नहीं कर पाता है। बट
उन लोगों के साथ बात करके ये पता चल गया था जंगकुक को कि अब जिमिन उन एंजल वर्ल्ड की क्वीन बन चुका है, बट वो अब भी नहीं चाहता है कि वो लोग जिमिन को उस एंजल किंगडम में रहने दे और इस वजह से वो चाहता है उसे वापस ले आने। बट जंगकुक जाके जब डेविल गुरु से बात करता है कि क्यों जिमिन अब तक लौट के नहीं आया है और उसके साथ जबकि पावर है और वो चाहता तो इतने दिन से वापस आ सकता था, बल्कि उसने तो एंजल किंग से शादी कर लिया, ये क्यों। तब ये सुनकर डेविल गुरु अपनी धीमी आवाज में बोलता है, किंग ऐसा नहीं हो सकता है कि डेविल प्रिंस जो जिमिन है वो जाके एंजल किंग से शादी कर लिया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि दाल में कुछ काला है। शायद जो जिमिन है मून प्रिंस, उनकी जो याददाश्त है वो खो चुका है। तब ये सुनकर जंगकुक थोड़ा सा हैरान हो जाता है और वो बोलता है इसका मतलब क्या है। तब डेविल गुरु थोड़ा हिचकिचाते हुए बोलता है, किंग इसका मतलब ये है शायद एंजल किंग ने ऐसा कुछ कर दिया है जिससे वो अपने मैजिक को और याद नहीं कर पा रहा है और अपनी आइडेंटिटी को। दैट्स वाई इस मौका की फ़ायदा उठाते हुए एंजल किंग उसके साथ शादी और बच्चा भी कर लिया है जैसा आपने किया था। तब ये सुनकर जंगकुक घूरते हुए बोल रहा है, मैं ताई की मेमोरी के साथ कुछ भी नहीं किया हूँ, कोई भी छेड़खानी नहीं किया हूँ। तब ये सुनकर डेविल गुरु डरते हुए बोलता है, मैंने ऐसा नहीं बोला है, मैंने बोला है आपने जैसे उसे फोर्सफुली यहाँ पर कैद करके रखा है और बहुत सारे गार्ड के साथ, और डेविल किंग के जैसा ही एंजल किंग भी ऐसा ही किया है, बट उसने सिर्फ जिमिन की मेमोरी को गायब कर दिया है। बिकॉज एंजल्स अगर जान पाए कि वो एक डेविल प्रिंस है, तब वो लोग अपनी क्वीन की तरीक़ों से उसे नहीं मानेगा। दैट्स वाई उसे ये करना पड़ा शायद। बट ये सुनकर जंगकुक बहुत ही ज़्यादा गुस्से में बोलता है, नहीं, मैं अपने ब्रदर को उस एंजल वर्ल्ड में नहीं रहना दे सकती और मुझे कुछ दिन के अंदर ही वो वापस चाहिए और जल्दी से जैसे भी हो उसे वापस ले आने के ट्राई करो। तब ये सुनकर डेविल गुरु बोलता है, मैं उसे दूर रह के कुछ भी नहीं कर सकती। अगर वो खुद इस किंगडम में आ जाए या आप उसे ले आएँ तब मैं उसकी इलाज कर सकती हूँ, जिससे अगले मूनलाइट तक उसकी याददाश्त वापस आ जाएगा। तब ये सुनकर जंगकुक अपने सर को हाथ में हिलाते हुए बाहर निकल जाता है और जंग की अलार्म कर देता है। इसका मतलब जल्दी ही डेविल्स एंजल्स के ऊपर हमला करने वाला है, और जबकि उसके पास तुसुकी और ताई है, तब उन लोगों की पावर भी वो लोग अपने वॉर में इस्तेमाल कर सकता है। ताई की वजह से उन लोगों के पास से गॉड के पास से उन लोगों को कोई शार्प नहीं मिलेगा, बिकॉज ताई खुद एक एंजल्स हैं और तुसुकी के पास इतना पावर है कि वो अभी तक बच्चा है, बट वो चाहे तो वो ऐसे 100 करोड़ों एंजल्स को एक ही बार में एक ही नज़र में मार गिरा सकता है। और इस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा खुश था और वो कन्फर्म था कि वो इस वॉर को जीत पाएगा, और इस वॉर के लिए वो ऐलान कर देता है। ये देखकर डेविल गुरु खुद भी शॉक था, बट ये बात जब ताई को पता चलता है तब वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। कमरे में वापस आता है तब ताई बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होकर पूछने लगता है, मैं तो यहाँ पर हूँ ही, तो क्यों तुम फिर से एंजल वर्ल्ड में जाके उन लोगों को मारना चाहते हो। तब ये सुनकर जंगकुक थोड़ा सा गुस्सा होते हुए बोलता है, तुम यहाँ हो बट मेरी ब्रदर जो तुम्हारी ब्रदर के पास है, और उन लोगों ने शादी करके एक बच्चा भी कर लिया है, और वो भी जिमिन, मेरी हियोंग को कुछ भी नहीं पता है इस बारे में, उनकी मेमोरी लॉस हो चुका है। तब ये सुनकर तब बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो कुछ ही मिनट में नॉर्मल होकर बोलता है, तुमने भी कुछ अच्छा काम नहीं किया है, तुमने भी मेरे साथ ऐसा ही किया है। अगर तुम्हें अपने ब्रदर भी वापस चाहिए तो मुझे भी जाने दो, वो भी तुसुकी के साथ। तब ये सुनकर जंगकुक बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और ताई की बालों को खींचते हुए अपने पास ले आते हुए बोलता है, नहीं जाने दूंगी और तुम फुल लाइफ मेरे पास ही रहोगे और किसी भी हालत में मुझसे दूर नहीं जा पाओगे। और ये बोलते हुए वो गुस्से से ताई को छोड़कर बाहर की तरफ जाने लगता है। बट दूसरी तरफ तुसुकी जो ताई के साथ माइंड रीडिंग कर पा रहा था, वो माइंड रीडिंग करते हुए बोलता है, मॉम आपको क्या हुआ है, आप इतने ज़्यादा सैड क्यों हैं।
तब ताए अपने मन में बोलता है, तुसुकी मैं बहुत ही ज़्यादा सैड हूँ, तुम कभी भी अपने डैड की तरह हार्टलेस नहीं बनना और कभी भी किसी एंजल्स के या डेविल्स के ऊपर अपनी हुकूमत मत चलाना, मैं रहूँ और ना रहूँ कभी भी नहीं। तब ये सुनकर तुसुकी बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाता है और उसके आंखों पे आंसू आने लगता है। तब उसके आसपास जो मेट्स था वो बहुत ही ज़्यादा शॉक होने लगता है और तभी जोंगकुक भी उसके सामने आ जाता है और उसे अपनी गोद में उठाते हुए बोलता है, तुसुकी तुम रो क्यों रही हो। तब तुसुकी अपने डैड के हैंड को छोड़ देता है और उसके पास से दूर जाने लगता है। इसे देखकर जोंगकुक को भी पता चल जाता है कि वो लोग माइंड रीडिंग कर रहा है। दैट्स वाई ताए के बाद तुसुकी तक पहुंच रहा है। इस वजह से तुसुकी उसके ऊपर गुस्सा है। तब ये देखकर जोंगकुक अपने ब्लैक मैजिक को कंटिन्यू करता है और वो तुसुकी के ऊपर कुछ ब्लैक मैजिक करता है जिससे वो और तायंग से माइंड रीड नहीं कर पा रहा था और वो सो डियर्स आज के लिए इतना ही और खुद का केयर करना और वीडियो अच्छे लगा तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। और हाँ मुझे पता है वीडियो में थोड़ा बहुत नॉइज़ है मेरी ब्रीथ और माउथ से निकले हुए हवा की वजह से, बट मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ बिकॉज मेरे घर पे सब लोगों को पता नहीं है कि मैं एफ में वॉइस देती हूँ या राइट करती हूँ। तो दैट्स वाई मुझे बहुत ही छुप छुप कर करना पड़ता है और बहुत ही धीरे धीरे करना पड़ता है। दैट्स वाई मुझे अपनी फ़ोन की माइक मेरी माउथ के बहुत ही पास लेना पड़ता है जिससे सिर्फ फ़ोन को सुनाई दे और किसी को भी नहीं। और हाँ मैंने अब तक मेरी फैमिली को नहीं बताया बिकॉज मेरी फैमिली में मैं सिर्फ मेरी मॉम और डैड हैं और डैड को नहीं बोल सकती कभी भी, और मॉम है जिसे मैं बोल सकती हूँ, वो बहुत ही ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है बट मैं अभी नहीं, जब मेरी 5 या 6 के हो जाएगा तब मैं बताऊँगी जिससे वो इसे अलाउ कर दे और थोड़ा सा प्रोग्रेस देखें। और मॉम डैड हमेशा ही चाहते हैं कि हम लोग ऐसा कुछ करें जिसमें प्रोग्रेस हो। और यूट्यूब के बारे में तो आप लोगों को पता ही है कि उसमें प्रोग्रेस पाना बहुत ही ज़्यादा धीरे की बात है, धैर्य की बात है। जो भी हो आप लोग अगर सब्सक्राइब किया हो तो नहीं किया हो तो कर दीजिए और किया हो तो थैंक यू सो मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।